Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is cardiac conduction system। तो जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो एज वी नो कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है और इस सिस्टम की वजह से जो हमारा हार्ट होता है वो एक्ट एज ए इंजन किसकी तरह काम करता है, इंजन की तरह काम करता है। एंड वाई आर वी सेइंग कि हार्ट एक्ट एज ए इंजन बिकॉज ऑफ जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई को भेज रहा है। तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर उसको कैरी करने वाला जो मेन पार्ट है वो हार्ट होता है, इसलिए हम हार्ट को इंजन कंसीडर करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि 24/7 अच्छे से काम करें। अगर जो हमें जब हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क करता है तो हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, या हमारा जो डेली लाइफ रूटीन वर्क्स होते हैं हम उसको अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई इट्स हेल्प अस टू कीप अस अलाइव। तो ये हमें ज़िंदा रखने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आज हमारा हार्ट रिलायबली और इफ़ेक्टिवली वर्क कर पा रहा है तो वो किसकी वजह से कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर वे में अगर जो काम करना है तो इसका जो कंडक्शन सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हार्ट के लिए। तो डेट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन सिस्टम होता है ये एक स्पेशलाइज नेटवर्क होता है किसका, सेल्स का। और ये जो सेल्स होती हैं ये ग्रुप में पाई जाती हैं। डेट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि एट सम रीजन्स इट फॉर्म्ड नोडल टिश्यू एंड दैट नोडल टिश्यू यू कंसीडर। ये जो दो रीजन है इन दो रीजन में नोडल टिश्यू आप देख सकते हैं। तो इनके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये भी हम जानेंगे और ये किस तरह से कंडक्शन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये भी जानेंगे और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो होता है एक स्पेशल नेटवर्क होता है इसका सेल्स का, जो कुछ रीजन पे ग्रुप ऑफ सेल बनाती हैं। दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। और ये नोडल टिश्यू क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसको इन अदर वर्ड्स आप हर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो एज यू कैन सी कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो आई होप you will understand about what is the cardiac conduction system. Now we will discuss about what are the components of cardiac electrical system. तो कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि इनकी स्टार्टिंग होती है एक स्पेशल नोडल टिश्यू से जिसका नाम होता है साइनोएट्रियल नोड। दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और ये जो हमारा ऐसे नोड है दैट इज कनेक्ट विद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इन शॉर्ट एवी नोड जिसको हम कहते हैं। तो इनके बीच में आप तीन फाइबर देख सकते हैं और ये तीनों फाइबर इंटरनोडल फाइबर कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनोडल फाइबर हैं ये राइट एट्रियम चेम्बर में उसको एंटीरियरली और पोस्टीरियरली और जो मिडिल रीजन है उससे पास आउट होकर कनेक्ट करते हैं किससे, एवी नोड से। अब ये जो एवी नोड है आगे जाके बंडल ऑफ फिश से कनेक्ट हो रहा है। तो बंडल ऑफ फिश ध्यान रखना है कि ये वो फाइबर है जो मिडिल सेप्टम जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है उस सेप्टम में पाया जाता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि दो ब्रांच में डिवाइड हो चुका है। तो ये जो दो फाइबर बंडल ऑफ फिश से निकले हैं ये कहलाते हैं बंडल ब्रांचेस। तो ये जो बंडल ब्रांचेस आप देख रहे हैं दिस बंडल ब्रांचेस डिवाइडेड इनटू टू फाइबर्स और ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं उसमें ये जो बंडल ब्रांचेस होती हैं फर्दर डिवाइड होकर एक नेटवर्क बनाती हैं फाइबर्स का, जो बहुत माइनर नेटवर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दिस माइनर नेटवर्क ऑफ फाइबर इज कॉल्ड परकज फाइबर। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइनोएट्रियल नोड किस तरह से एवी नोड को इम्पल्स ट्रांसफ़र कर रहा है और एवी नोड जो है वो बंडल ऑफ फिश को सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है और बंडल ऑफ फिश ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, परकज फाइबर को। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पूरा ओवरऑल हार्ट है उसकी जो पंपिंग है उसकी जो हार्ट बीटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे।
और इसी तरीके से जो हमारा हार्ट है वो हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि दिस स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट रेगुलेट द हार्ट बीट। एंड व्हाट इज हार्ट बीट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। बट उससे पहले आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका अरेंजमेंट और वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है और उसमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। तो अगेन आई विल रिपीट कि साइनोएट्रियल नोड ट्रांसफर इम्पल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड थ्रू इंटरनोडल फाइबर, और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है वो बंडल ऑफ हिस को ट्रांसफर करता है। एंड बंडल ऑफ हिस डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और ये बंडल ब्रांचेस सिग्नल को ट्रांसफर करती है, इम्पल्स को ट्रांसफर करती है किसको, परकंज फाइबर को। और ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो परकंज फाइबर है उसमें इम्पल्स की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, मतलब हाईएस्ट स्पीड ऑफ इम्पल्स दैट इज फाउंड इन परकंज फाइबर। और सबसे लोवेस्ट, जो सबसे लो स्पीड है इम्पल्स की, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में होती है। इसको एवी नोडल डिले भी कहते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नाउ व्हाट इज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है इसका हार्ट मसल्स का, ये क्या कहलाता है, हार्ट बीट कहलाता है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर रही हैं। और कॉन्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं जो ब्लड है वो रिलीज किया जा रहा है थ्रू हार्ट इनटू लंग्स एज वेल एज इन होल बॉडी। और रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है वो फिल हो रहा है किसके अंदर, हार्ट चेम्बर्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। और इसके थ्रू जो ब्लड है उसको पंप कर दिया जाता है इन रेस्पेक्टिव पार्ट या फिर थ्रू आउट द बॉडी। और इसको आप मेजर भी कर सकते हैं बाय जस्ट काउंटिंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर बीट्स, ठीक है, पर मिनट। तो एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है, हेल्दी पर्सन जो होता है, उसकी जो एवरेज हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट होती है। और 72 पर मिनट दैट रिप्रेजेंट नॉर्मल हार्ट बीट रेट। ठीक है, ये कभी भी मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और ये कब बढ़ता है कब घटता है, इन कंडीशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसके क्या क्या रोल हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सर्कुलेशन को मेंटेन करने का। और जब सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट है वो टिश्यू एंड ऑर्गन्स में प्रॉपर वे में और प्रॉपर अमाउंट में, जो ऑप्टिमम अमाउंट होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, वो टिश्यू और ऑर्गन को डिलीवर किया जा सकता है। तो इसलिए याद रखना है कि जो कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हार्ट का। और इसको आजकल हम जो हमारी डेली रूटीन जो लाइफ है उसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आजकल जो हमारा हार्ट है वो बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। तो जस्ट वी नीड टू केयर अवर हार्ट। एंड दैट्स वाई अगर जो हम हार्ट की केयर जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही हम लॉन्ग लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। So if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.